नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है सुनील एजुकेशन इंडिया पर। क्लास 10th का विज्ञान का वायरल पेपर आप लोगों को समझाने चल रहे हैं। प्यारे बच्चों, 25 फरवरी जिन बच्चों को एग्ज़ाम देना है उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। प्यारे बच्चों, तो इसका कोड है 824, IQ पूर्णांक है 70। इसमें समय 3 घंटा 15 मिनट है। और जिन बच्चों को 70 में 70 पूरा हल करना है क्वेश्चन को, उनके लिए जो है यह पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है। एडमिट कार्ड लेकर जाना है, उससे नाम रोल नंबर अपना लिखना है। जिन बच्चों को 95 प्लस का स्कोर करना है उनके लिए यह मॉडल पेपर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ही वायरल पेपर है प्यारे बच्चों। समय 3 घंटा 15 मिनट है। सामान्य निर्देश हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इसमें दूसरा निर्देश है, प्रश्न पत्र 2 खंड, खंड आ तथा खंड बा में विभाजित है। तीसरा है इसमें खंड आ तथा खंड बा 3 उपखंड का खा गा में विभाजित है। तो इसमें 2 खंड हैं, दोनों खंड जो है का खा गा में विभाजित हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में। तो प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिनमें सही विकल्प का चुनाव OMR सीट पर नीले बॉल पॉइंट पेन से ही आपको करना है। गोले को पूर्ण रूप से भरें। आप लोगों को जो है इसके लिए जो है 20 मार्क्स मिलेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के तीनों मिलाकर के बहुविकल्पीय के रूप में। जेल पेन से इसको जो है आपको नहीं भरना है, इसमें ऑप्शन वाले प्रश्न को। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। सभी 20 प्रश्न के आगे जो है 1-1 मार्क्स आपको लिखे रहेंगे। खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न है जो कि 50 नंबर के हैं। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। 1 अंक का है, 2 अंक का है, 4 अंक का है, 6 अंक का है। तो प्रश्न इसमें का जो है 8वां है, खंड बा के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना अनिवार्य है। खंड खा का खा गा नए पृष्ठ से आपको शुरू करना है। अगर खंड का के प्रश्न आप कर ले रहे हैं, खंड खा के शुरू कर रहे हैं, तो उसमें आप लोग नए पेज से इसको शुरू करना रहेगा। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं प्यारे बच्चों। तो ये थे जो है सामान्य निर्देश। तो अब आप लोगों को जो है बहुविकल्पीय प्रश्न को जो है देखिए, इसमें का खंड आ क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो नए पेज से आपको करना रहेगा। तो खंड आ के बहुविकल्पीय प्रश्न प्यारे बच्चों आपको हम समझाने चल रहे हैं। इसको बहुत ध्यान से आप लोग तैयारी करिए। इसकी जो है हम आपको समझा रहे हैं। तो इसमें का पहला प्रश्न है, उपभाग फर्स्ट है इसमें का। तो ये जो है फिजिक्स का क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान। तो निम्न में कौन सा लेंस छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग में लाना चाहिए? तो प्यारे बच्चे, कौन सा लेंस है जो छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग में लाना चाहिए? तो अब इसमें तो प्यारे बच्चों एक है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है। तो पहला इसमें जो है जो क्वेश्चन बी वाले क्वेश्चन है, बी वाला 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, और उसके बाद लिखा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो प्यारे बच्चों इसमें अवतल लेंस का प्रयोग होता ही नहीं है। तो ये दोनों क्वेश्चन रॉन्ग हैं आपके। इसमें दोनों ऑप्शन को आप रॉन्ग रख दीजिए। तो इसमें का ए वाला बच रहा है और डी वाला बच रहा है। तो इसमें जो है, तो इसमें फोकस दूरी का कम फोकस दूरी का लेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, एक है 20 सेंटीमीटर दूरी का जो है उत्तल लेंस है। तो इसमें जो है प्रतिबिंब को बनाने के लिए जो है जो छोटा 10 सेंटीमीटर वाला जो है इसमें दिया गया है, इसी का जो है हम प्रयोग करेंगे। क्योंकि जो है फोकस दूरी अगर हम ज़्यादा लेंगे तो जो है प्रतिबिंब जो है ये आपका, इसमें का ऑप्शन जो है ए सही है आपका। क्वेश्चन नंबर इसमें का अगला है,
तो तारों के टिमटिमाने का कारण, देखो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हैं। तो इसमें का ऑप्शन जो है आपका सी सही रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर इसमें का अगला है, उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो प्यारे बच्चों ये जो है अनंत पर होता है। तो अनंत पर एक है इसमें नंबर 3, इसमें का बी वाला ऑप्शन सही है, आभासी तथा छोटा प्रतिबिंब होता है। तो इसमें श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजरने पर उस सबसे अधिक विचलन कोण वाला रंग होगा। तो इसमें का जो है देखिए, इसमें जो है प्रिज्म में जो है श्वेत प्रकाश के प्रिज्म में प्यारे बच्चों 7 रंग होते हैं। तो 7 रंग में जो है पहला रंग आपका होता है लाल। तो इसमें आपको बताना है कि जो है श्वेत प्रकाश में को प्रिज्म से गुजर जाने पर सबसे अधिक विचलन कोण वाला रंग। तो इसमें जो है पहला आपका है लाल रंग, दूसरा है नारंगी रंग, तीसरा इसमें का है पीला रंग, फिर उसके बाद है हरा रंग, फिर नीला रंग है, फिर उसके बाद है जामुनी है, फिर उसके बाद है बैगनी। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें 7 रंग हो गए। अब देखिए इसमें प्यारे बच्चों, इसमें पीला आपके क्वेश्चन में पीला, हरा, नीला, नारंगी दिया गया है। तो देखो लाल रंग का जो है विचलन कम होता है, बैगनी रंग का जो है अधिक होता है। तो इसमें न लाल है न बैगनी है, तो जामुनी भी नहीं है, इसमें जामुनी कलर भी नहीं दिया गया है। फिर उसके बाद है नीला। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें नीला कलर आपका दिया गया है। तो इसमें से आपको नीला वाले कलर का जो है ये ऑप्शन आपका सही रहेगा जो इसमें पूछ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर इसमें का 5वां है, कॉलम 1 में दी गई मात्रकों का सुमेल और कॉलम 2 में दी गई भौतिक राशियों से कर सही विकल्प चुनिए। तो कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड है। तो ए है ओम, ए है आपका ओम। तो ये जो है विद्युत प्रतिरोध है, ओम का मात्रक। तो वाट है, वाट का जो है संबंध किससे है? विद्युत शक्ति से है। एम्पियर विद्युत धारा से है। वोल्ट विद्युत विभवांतर से है। तो एक दूसरे का ये संबंध है। तो इस तरह से जो संबंध है इसमें कौन वाले में है? देखिए इसमें पहला जो है दूसरा से है, बी वाला इसमें तीसरा से है, सी वाला इसमें फर्स्ट से है, और चौथा इसमें चौथा से है। तो इस तरह से इसमें ऑप्शन ए आपका सही राइट आंसर है प्यारे बच्चों। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 6वां है, आर व 2R प्रतिरोधों के 2 तारों को पहले श्रेणी क्रम तथा बाद में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यदि दोनों दशाओं में कुल प्रतिरोध क्रमशः R1 तथा R2 हो तब R1/R2 होगा। तो यही हमको प्यारे बच्चों इसमें निकालना है। तो किस तरह से हम निकालेंगे, ध्यान से देखिए। तो इसमें एक R1 दिया है, एक R2 दिया गया है, कुल प्रतिरोध है ये। तो पहले हम इसमें जो है श्रेणी क्रम के सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। तो श्रेणी क्रम बराबर आपका क्या होता है? तो R1 है, तो R1 बराबर हम लिखेंगे यहाँ पर। तो 2 जो प्रतिरोध दिए गए हैं, एक R है, एक 2R है। R + 2R का प्रतिरोध हम ले लेंगे, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये आपका 3R आ जाएगा इसमें। तो ये जो है श्रेणी क्रम आपका हो गया। अब हम लेंगे समांतर क्रम। अब यहाँ पर लिखेंगे समांतर क्रम बराबर, अब इसमें जो है R2 दिया गया है, तो हम R2 बराबर लिखेंगे यहाँ पर, 1/R2 बराबर। तो 1/, अब इसमें हम लिखेंगे R + 1/2
2R, क्योंकि जो है 2 प्रतिरोध दिए गए हैं, R और 2R, तो इस तरह से हम लिखेंगे। अब इसमें आपका आ जाएगा 2R, अगर इसका हम एलसीएम लेंगे तो 2R आएगा। अब ऊपर आपका आ जाएगा 2 + 1, अब ये आपका हो जाएगा 3/2R। तो इस तरह से आए 1/R2 बराबर इतना आ गया 3/2R। अब इसी को अगर हम R2 बराबर अगर लिख लेंगे तो ये नीचे गिनती पलट जाएगी, यानी कि 2R ऊपर हो जाएगा, 3 नीचे आ जाता है। तो इस तरह से जो है R2 बराबर आ गए। तो R1 बराबर क्या आया था 3R, R2 बराबर क्या आ गया 2R/3। तो अब इसमें जो है पूछ रहा है R1/R2 का क्या आएगा, तो R1 बराबर दिया है 3R, तो इसको लिख लीजिए 3R। R2 बराबर दिया है 3/2R, तो इस तरह से हम लिखेंगे। अब देखिए 2R, यहाँ R कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो है 3 ऊपर चला जाएगा और 2 जो है नीचे आ जाएगा। तो 3 ऊपर जाएगा, 3 से गुणा मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 त्रिक का 9 बटे नीचे आपका 2। तो जो ऑप्शन आएगा इसमें का सी वाला ऑप्शन सही रहेगा, 9/2। तो प्यारे बच्चों ये थे इसके आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7वां है, चित्र में दर्शाए गए इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने पर आरोपित बल की दिशा होगी। तो इसमें जो है आरोपित बल की दिशा ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र है, अब इसमें जो है इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरह से आपको इसमें दिए गए हैं। तो आपको बताना है, इसमें आपका ए वाला ऑप्शन है बाईं ओर है, बी वाला ऑप्शन आपका दाईं ओर है, सी वाला ऑप्शन आपका है कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर है। अब इसमें डी वाला ऑप्शन आपका है कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर इसमें का प्यारे बच्चों डी सही है, कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर इसमें होंगे। तो इसमें उपभाग अब हम आपका केमिस्ट्री का बता रहे हैं। तो ये जो है इसमें का है उपभाग 2, क्योंकि ये जो है 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न 3 भागों में डिवाइड है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में। तो प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है, प्रोपेनल में। तो देखिए प्रोप प्लस अल निकल रहा है, प्रोपेनल अल। तो अब इसमें अल शब्द निकल रहा है, तो इसमें जो है CHO वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा, CHO। अब क्वेश्चन नंबर जो है 9 है, उदासीन घोल का pH मान है, उदासीन घोल का pH मान हमें ज्ञात करना है। तो इसमें जो है ए ऑप्शन आपका 7वां ऑप्शन है, ए में है 7, तो ये जो है आपका 7 है, यही वाला ऑप्शन आपका जो है राइट आंसर है इसमें। तो देखिए प्यारे बच्चों pH मान जो है, अगर जैसे हमारे शरीर का जो है 7 पॉइंट जैसे 4 है, तो अगर ये जो है इधर उधर होता है तो जो है हमारे शरीर का में जो है परेशानियां आने लगती हैं। तो pH मान जो है सभी का संतुलित होना चाहिए। तो उदासीन घोल का pH मान जो है ये आपका 7 होता है। तो निम्नलिखित में कीटोन है, निम्नलिखित में कीटोन है। अब क्या है कीटोन, कौन सा ऑप्शन इसमें का सही है, कीटोन प्रोपेनोन है, इसमें का सी वाला ऑप्शन सही है। तो निम्नलिखित में कीटोन है, तो इसमें का जो है ऑप्शन सी सही है। तो इसमें का क्वेश्चन नंबर 11 है, ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाने वाला तत्व है, ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाने वाला तत्व है।
तो ए है, इसमें AU है, AG है, K है, CU है। अब देखिए इसमें K से जो है, अगर हम K से जो है H2O को जो है अभिक्रिया कराएंगे तो इसमें H2 निकलेगा, यानी कि हाइड्रोजन निकल रही है। तो इसमें जो है K वाला ऑप्शन आपका सही है, C वाला ऑप्शन। कार्बोनेट गैस की सीमित वायु में उच्च ताप तक गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है? निस्तापन क्रिया कहलाती है। उच्च ताप पर गर्म करके ये जो है ऑक्साइड प्राप्त होता है, तो यह अभिक्रिया जो है निस्तापन अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया CuSO4 प्लस Fe आयरन, तो FeSO4 प्लस Cu, तो जब इसका अभिक्रिया कराया जाता है इसमें तो FeSO4 और कॉपर Cu निकलता है। तो Fe का जो है Cu के साथ हो रहा है, तो यहाँ पर जो है Fe फिर SO4 Cu, तो यहाँ पर Fe है। तो कौन सी अपक्रिया यह है प्यारे बच्चों? जब इस तरह की अपक्रिया इससे किया जा रहा है तो समझ लीजिए यहाँ पर विस्थापन अपक्रिया हो रही है। तो विस्थापन अपक्रिया जो है यहाँ पर हो रही है, तो इसमें का ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन इसमें का बी वाला सही है। अब जो है बायो के क्वेश्चन यहाँ पर उपभाग 3 के शुरू हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें का 14वां है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। अब क्या है इसमें आवश्यक? गेहूं है या चावल है, ये पौधा, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, बी है आपका सूर्य का प्रकाश, सी आपका है क्लोरोफिल, डी है आपका इनमें से सभी। तो अब इनमें से सभी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि इसके लिए जो है तीनों की आवश्यकता होती है। तो निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन्स है? तो इसमें जो है साइटोकाइनिन जो है इसमें पादप हार्मोन्स पाया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी इसमें का सही है। पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में होते हैं, इसमें पराग कोश में इसमें का ऑप्शन सी सही है। पराग कण पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसमें का 17 है। पुनरुद्र भवन या पुनर्जनन द्वारा प्रजनन होता है, प्लेनेरिया में होता है, इसमें का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है इसमें का, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो इसमें सिनेप्स कहते हैं, इसमें का ए वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर इसमें का 19 है। निम्न में कौन एक परितंत्र में उत्पादक का उदाहरण है? निम्न में से कौन एक परितंत्र का उत्पादक उदाहरण है? तो इसमें से हरे पौधे हैं, इसमें का ऑप्शन सी सही है। मेंडल ने, क्वेश्चन नंबर 20 इसमें का बहुविकल्पीय अगर लास्ट प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे के किन लक्षणों का अध्ययन किया है? तो इसमें जो है इन्होंने गोल झुर्रीदार बीज हैं, सफ़ेद बैगनी फूल हैं, लंबे बौने पौधे हैं। तो इनमें से सभी पर, तो इनमें से सभी, इसमें का डी वाला ऑप्शन सही है। अब जो है वर्णनात्मक प्रश्न आपके शुरू होंगे। खंडबा वर्णनात्मक प्रश्न, खंडबा में उपभाग पहला हम करेंगे इसमें। तो उपभाग 1, क्वेश्चन नंबर इसमें का 21 है, इसमें का पहला प्रश्न है। तो प्रश्न में 4 नंबर का है, इसमें 2 प्रश्न पूछा गया है। प्रकाश के प्रकीर्णन की 2 प्राकृतिक घटनाएं बताइए। तो 2 नंबर इसके लिए आपके निर्धारित हैं। और इसमें दूसरा प्रश्न है, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? और इसके लिए भी 2 अंक जो है निर्धारित हैं। तो खंडबा वर्णनात्मक प्रश्न,
जिस तरह से इसमें जो है आंसर में हमने लिखा है उसी तरह से आपको इसी तरह से लिखना रहेगा प्यारे बच्चों। इसमें उप खंड बा डाल के वर्णात्मक प्रश्न, प्रश्नोत्तर संख्या 21, इसमें का जो है पहला आप कर रहे हैं तो पहला आपको डाल करके ऐसे लिखना रहेगा। अब यहाँ पर उपभाग 1 लिखा है तो इसको उपभाग 1 आप यहाँ पर ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या के पास जो है आप डाल सकते हैं। इसमें इस तरह से आपको पटरी की सहायता से जो है अंडरलाइन कर लेना है। अब यहाँ पर जो है पहले वाले प्रश्न का उत्तर जो पूछ रहा है, प्रकाश के प्रकीर्णन की 2 प्राकृतिक घटनाएं बताइए। तो प्रकाश के प्रकीर्णन की 2 घटनाएं हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन को 2 मुख्य प्राकृतिक घटनाएं हैं। नंबर 1 है इसमें आकाश का नीला रंग। नंबर 1 है आकाश का नीला रंग। नंबर 2 है सूर्यास्त के समय लाल रंग का दिखाई देना। देखिए प्यारे बच्चों, जब सूर्यास्त जो है होता है तो जो है सूर्य जो है लाल रंग का दिखाई देता है। आप लोगों ने अनुभव किया होगा, देखा होगा। तो दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम। तो इसमें का क्वेश्चन नंबर 2 है, दृष्टि दोष निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है निकट दृष्टि दोष, नंबर 2 है दूर दृष्टि दोष, नंबर 3 है जरा दृष्टि दोष, नंबर 4 है अभिमुखता और नंबर 5 है वर्णधानता। तो ये जो है 5 हैं इसमें। अब जो है इसमें का प्रश्न नंबर 22 है। इसमें का पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न में उत्तल दर्पण तथा उत्तल लेंस के दो उपयोग लिखिए। तो इसके लिए भी 2 अंक है इसमें। तो ये प्रश्न भी 4 नंबर का है, दो भागों में है, पहला दूसरा करके। तो इसमें जो है प्रश्नोत्तर संख्या 22 पहला क्वेश्चन इसमें का, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पीछे देखने वाले दर्पण में किया जाता है, स्ट्रीट लाइट या रिफ्लेक्टर में इसका जो है उपयोग किया जाता है। और उत्तल लेंस का उपयोग जो है नंबर 2 इसमें है, चश्मा बनाने में या कैमरे में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये जो है 2 इसके उपयोग हैं, चश्मा बनाने में और कैमरे में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये थे जो है इसके आंसर प्यारे बच्चों। तो अभी अगला पेज में आपको इस तरह से, अब इसमें का जैसे है तीसरा है, जब वस्तु पूछ रहा है इसमें पहला क्वेश्चन। अब दूसरा वाला क्वेश्चन इसमें का है, अवतल लेंस से किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बनाइए। तो किरण आरेख बनाने के लिए इसके लिए 2 अंक है, टोटल इसमें 4 अंक है, 2-2 अंक इसमें विभाजित हैं। तो देखिए इसका आंसर अब जो है जैसे आगे प्रश्न है PTO जो है आप लिख करके तब आगे जो है इसमें प्रश्नोत्तर नंबर इसमें का दूसरा डाल करके दूसरा प्रश्न आप दे रहे हैं उत्तर। जब वस्तु अनंत पर हो तो इस तरह से आपको बनाना रहेगा इसमें अवतल दर्पण को। तो ये आपका एक अवतल दर्पण है, यहाँ पर फोकस दूरी है। तो इस तरह से इसमें रखा गया है जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो इस तरह से आपको उत्तर देना रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर इसमें का 23 में जो है पहला प्रश्न है, किसी प्रतिरोधक में धारा प्रवाहित करने पर वोल्ट मीटर तथा एमीटर को कैसे जोड़ते हैं। तो इसका प्रश्नोत्तर संख्या 23 इसमें डाल करके तो इसमें इस तरह से लिखना है। इसमें का पहला है, किसी प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा को मापने के लिए अमीटर को प्रतिरोधक के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तथा वोल्ट मीटर को प्रतिरोधक के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये थे जो है इसके आंसर। अब इसमें जो है वोल्ट मीटर तथा एमीटर को कैसे जोड़ते हैं, तो ये भी इसमें एक प्रश्न पूछा जा रहा है। तो वोल्ट मीटर और एमीटर को तो इसमें जो है दिया गया है। अब जैसे मान लीजिए इसमें का जो है प्रश्न नंबर अगला देखिए, 500 वाट का रेफ्रिजरेटर 12 घंटा प्रतिदिन उपयोग में लाते हैं। रेफ्रिजरेटर द्वारा 30 दिन तक कितनी
वोल्ट वाट घंटा ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर है 500 वाट का है, इसमें 12 घंटे प्रतिदिन इसका उपयोग किया जा रहा है और इसमें 30 दिन तक इसको जलाया जा रहा है। तो इसमें पहले इसमें दिया है, जो जो इसमें दिया गया है उसको पहले हम लिखेंगे। वाट आपका 500 वाट है, समय आपका दिया है 12 घंटा, इसमें दिन दिया गया है 30 दिन। अब जो है यूनिटों की संख्या बराबर होता है, इसका सूत्र है वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000। अब वाट के जगह पे 500, समय के जगह पे जो है हम 12 लिखेंगे, दिन के जगह पे 30 और 0 इसमें कैंसिल कर देंगे, तो इसको 12 पंजे 60, 60 का 3 से गुणा कर देंगे तो 180 किलोवाट इसमें आ जाएगा। अब जो है इसमें का क्वेश्चन नंबर जो है अगला है, तो क्वेश्चन नंबर इसमें का अगला है 24वां। किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चित्र बनाकर दिखाइए। तो किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चित्र बनाकर दिखाना है। तो इसमें देखिए प्यारे बच्चों, हम जो है इसमें चित्र आपको आंसर में बना दिए हैं, इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिए। इसी तरह जो है आपको प्रश्नोत्तर नंबर संख्या 24 डाल करके उत्तर जो है बनाना रहेगा उसमें। अब जो है इसमें क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है 24वां का दूसरा है, धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो अब इसमें जो है धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। तो इसको इस तरह से लिखना है काले पेन से, फिर उसके बाद नीली पेन से आपको परिनालिका में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान, परिनालिका के फेरों की संख्या पर, और नंबर अगला है और परिनालिका की लंबाई पर निर्भर करता है, एवं पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। 4 कारणों पर निर्भर करता है, इसके यही थे इसमें का आंसर। अब जो है क्वेश्चन नंबर इसमें का अगला है, तीसरा प्रश्न इसमें दिया गया है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम इसमें पूछ रहा है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है? यदि हम अपने बाएं हाथ का अंगूठा तथा उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि दोनों परस्पर लंबवत हों, तब यदि अंगूठे के पास वाली अंगुली तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा दूसरी अंगुली मध्यमा विद्युत धारा की दिशा हो, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पर जो है चित्र के माध्यम से हमने यहाँ पर आपको दिखाया है, अंगूठा जो है बल की दिशा बता रहा है, तर्जनी क्षेत्र की दिशा बता रहा है और मध्यमा धारा की दिशा बता रहा है। तो ये बायां हाथ इसमें है, इस बाएं हाथ का ये फ्लेमिंग के नियम है ये। तो ये थे जो है क्वेश्चन नंबर तीसरा के इसमें के उत्तर। अब जो है इसमें का 24वां प्रश्न में 3 प्रश्न में विभाजित था, ये 6 अंक था, 2-2 अंक करके जो है इसमें प्रश्न पूछे गए थे, जिसका उत्तर जो है हम आपको बता दिए हैं। अब जो है आपका अगला उपभाग, इसमें 2 प्रश्न और बचे हैं, लास्ट प्रश्न है इसमें, जो कि 3-3 नंबर के पूछे गए हैं। तो इसका भी आंसर आप लोग देख लीजिए, तो फिर उसके बाद आप लोगों का उपभाग केमिस्ट्री शुरू हो जाएगा। अब चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 24 अथवा करके है इसमें। तो अथवा में जो है प्रश्न वही अथवा करके है, चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला बल निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। नंबर 1 है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर, बी चुंबकीय क्षेत्र जितना अधिक मजबूत होगा चालक पर लगने वाला बल उतना ही अधिक होगा। अब जो है उत्तर इसमें कि चालक में प्रवाहित धारा आई, चालक में प्रवाहित धारा का मान जितना अधिक होगा बल भी उतना ही अधिक होगा। चालक की लंबाई चुंबकीय क्षेत्र के भीतर चालक को जितनी लंबाई लंबी होगी उतना ही रहेगा इसमें। तो देख लीजिएगा प्यारे बच्चों इसको। क्वेश्चन नंबर इसमें का चौथा ऑप्शन है, धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण थीटा।
अब चालक में प्रवाहित धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच के कोण के साइन थीटा के समानुपाती होता है। जब धारा और चुंबकीय क्षेत्र लंबवत होते हैं तो थीटा बराबर 90 अंश हो तो बल अधिकतम होता है, और जब वे समांतर होते हैं थीटा बराबर 0 180 अंश तो बल शून्य होता है। तो इस इतना आप करेंगे तो इसमें आपको 3 अंक मिलेंगे। अब जो है इसमें का दूसरा क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में कितने तार प्रयुक्त होते हैं, प्रत्येक के नाम। अब यहाँ पर जो है नंबर 2 इसमें का दूसरा है, घरेलू विद्युत वितरण में प्रयुक्त तार निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है विद्युतमय तार। अब विद्युतमय तार उच्च वोल्टेज पर उपकरणों को धारा पहुंचाती है। यह आमतौर पर लाल या भूरे रंग में होती है। उदासीन तार वह तार होता है जो उपकरण से धारा वापस ले जाती है, और वह आमतौर पर, इसको जो है आगे पढ़ लीजिएगा, इसमें जो है भू संपर्की तार एक होता है, इसको भी तैयार कर लीजिए। इसमें आम तौर पर कोई धारा नहीं होती है, हालांकि इसका उपयोग बिजली के झटके से बचने के लिए किया जाता है। यह हरे रंग का होता है। तो अब जो है उपभाग 2 इसमें का केमिस्ट्री आपका शुरू हो रहा है। तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन अब यहाँ पर हम आप लोगों को समझाएंगे, सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों इसको भी ध्यान से देखिए। अब क्वेश्चन नंबर जो है इसमें का 25 है। 25 में जो है इसमें अब जो है इस खंड को जब आप करेंगे तो इसमें जो अगर जो है अगला खंड आप किए हैं उसमें प्रश्न आपका बचा है, आधा पेज बचा है, तो उस पेज को आपको छोड़ करके आगे नए पेज से आपको लिखना रहेगा। तो नए पेज पर आपको उपभाग 2 खंड जो रहेगा आपका उसको लिखना है। तो उसमें जो है प्रश्नोत्तर नंबर 25 से डालेंगे, उपभाग जो है 2 लिखना रहेगा। तो इसमें निम्नलिखित यौगिकों में IUPAC का जो है नाम जो है पूछ रहा है। तो एसिटिलीन है पहला, तो इसमें जो है प्रश्नोत्तर नंबर संख्या जो है 25। एसिटिलीन का जो है नाम होता है एथाइन, और इसका सूत्र होता है C2H2। और एसिटिक है, इसमें एसिटिक है अम्ल है, इसका नाम एथोनोइक अम्ल है, सूत्र है CH3COOH होता है। तो ये थे जो है इसके उत्तर। अब जो है इसमें का बी वाला पूछ रहा है, एथेनॉल के 2 रासायनिक अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इसमें जो है इसमें का बी वाले का आंसर है, इसमें का पहला है 2 समीकरण जो है इसमें देना है। एक है C2H5OH प्लस 3O2, यानी कि जो है एथेनॉल और ऑक्सीजन की जब अपक्रिया कराई जा रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी प्राप्त हो रहा है। तो इसमें का दूसरा है C2H5OH है। तो दोनों समीकरण इसमें लिखे हैं, आप लोग जो है इसकी तैयारी कर लीजिए। अब इसमें का जो है अगला है, जैसे इसमें एथेनॉल है, एसिटिक अम्ल है, इसकी अपक्रिया हो रही है तो जल प्राप्त हो रहा है। इसमें का क्वेश्चन नंबर अब 26 देखिए। 26 के ए में पूछ रहा है दहन अभिक्रिया को समझाइए। तो इसमें जो है 2-2 अंक करके जो है 2 प्रश्न हैं 26 में, ए और बी में विभाजित हैं। दहन अभिक्रिया को समझाइए तथा इसके 2 उदाहरणों का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इसमें जो है दहन अभिक्रियाएं हैं, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी दहन अभिक्रिया कहते हैं। इसके उदाहरण हैं मेथेन और ऑक्सीजन CH4 और 2O2 मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड और पानी तथा ऊष्मा प्राप्त होता है, और C+O2 बराबर CO2 प्लस ऊष्मा इसमें जो है निकल रही है। तो अब इसमें का जो है क्वेश्चन बी वाला है, सक्रियता श्रेणी को समझाइए तथा इसका एक सक्रियता श्रेणी जो है किसे कहते हैं पहले इसको देखिए। सक्रियता श्रेणी धातुओं की एक सूची है जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर क्रमबद्ध किया जाता है
और इसमें सबसे ऊपर वे धातुएं रखी जाती हैं जो सबसे अधिक सक्रिय होती हैं, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। और सबसे नीचे की वे धातुएं होती हैं जो बहुत कम सक्रिय होती हैं, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनियम। तो ये सब जो है सक्रियता की श्रेणी में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया है जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, Ca, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड है, हाइड्रोजन, कापर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। तो ये सब जो है सक्रियता की श्रेणी में इनको रखा गया है। तो नीचे सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनियम है। तो इसके जो है संकेत हैं और इसके नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। अब जो है प्रश्न नंबर इसमें का 27 है। 27 में भी जो है A B करके 2 प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें का जो है इस 3-3 अंक के दोनों प्रश्न हैं इसमें। तो पहला प्रश्न है इसमें का A वाला, अम्ल और क्षार से आप क्या समझते हैं? दैनिक जीवन में pH के 2 उपयोग लिखिए। तो प्रश्नोत्तर संख्या 27, अम्ल जिसको एसिड कहते हैं, वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन प्रोटॉन प्रदान करते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। इनका स्वाद खट्टा होता है, जैसे नींबू में पाए जाने वाला साइट्रिक अम्ल। क्षार, वेस, तो ऐसे पदार्थ जिन्हें पानी में घोलने पर हाइड्रॉक्साइल आयन OH- प्राप्त होते हैं क्षार कहलाते हैं। इनका स्वाद कड़वा और स्पर्श चिकना होता है, जैसे बेकिंग सोडा, NaOH और KOH आदि। तो ये सब जो है क्षार हैं। दैनिक जीवन में pH के उपयोग, मिट्टी की कांच में, तो फसलों के लिए मिट्टी की pH जांच यह तय किया जाता है कि उसमें कौन सी फसल है। तो और इसमें का जो है अगला है, मानव शरीर में हमारे रक्त का pH मान लगभग 7.4 होता है। pH असंतुलन होने पर स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ता है। तो अब जो है ये थे जो है इसमें के 27A के उत्तर। तो इसके 2 उपयोग। अब इसमें जो है B वाला है, विरंजक चूर्ण प्राप्त करने की विधि का रासायनिक समीकरण तथा 2 उपयोग इसमें आपको बताना है। तो इसका जो है विरंजक चूर्ण प्राप्त करने की विधि, किस तरह से आप इसको प्राप्त करेंगे। तो देखिए इसमें जो है बनाने की विधि है इसकी, जब क्लोरीन गैस को बुझा चूना CaOH के होल ट्वाइस पर प्रवाहित किया जाता है तो विरंजक चूर्ण CaOH के होल ट्वाइस प्राप्त होता है। तो इसमें जो है CaOCl2 प्राप्त होता है। CaOH के होल ट्वाइस प्लस क्लोरीन के साथ Cl2 के साथ जब आप क्रिया कराती हैं CaOCl2 प्लस जो है 2H2O प्राप्त हो रहा है। CaOCl2 ये जो है विरंजक चूर्ण का सूत्र है। तो ये जो है पानी H2O निकल रहा है। इसमें विरंजक चूर्ण के 2 उपयोग हैं। जल की कीटाणु रहित करने में एक प्रयोग, यानी पेयजल को शुद्ध करने में किया जाता, कपड़ा, गुदा और वस्त्रों को विरंजित या सफ़ेद करने में भी इसका जो है उपयोग किया जाता है। तो अब जो है इसमें का क्वेश्चन नंबर ये हो गया इसमें का AB। अथवा करके जो है इसमें पूछा है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है। जैसे इसमें का A है, इसके लिए जो है 6 अंक निर्धारित हैं। जैसे मिसेल है, संचारण है, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति है। तो 2-2 नंबर में टिप्पणी लिखने को कह रहा है। तो इसको जो है देखिए, प्रश्नोत्तर नंबर संख्या जो है 27, अथवा मिसेल, तो जब साबुन डिटर्जेंट को पानी में मिलाया जाता है और सांद्रता से अधिक हो जाती हैं तब इसके अणु गोलाकार समूह बना लेते हैं जिन्हें मिसेल कहते हैं। संचारण, वायु की नमी, ऑक्सीजन या अम्ल लवणों की क्रिया से धातुओं का धीरे धीरे नष्ट होना संचरण कहलाता है। जैसे लोहे पर जंग लगना,
तो ये सब जो है संचरण के उदाहरण हैं। कार्बन की सर्वोत्तमुखी प्रकृति। कार्बन परमाणु आपस में मजबूत सहसंयोजक बंध बनाकर लंबी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला तथा वलय यौगिक बनाने की क्षमता रखता है। इसे ही कार्बन की सर्वोत्तमुखी प्रकृति कहते हैं। जैसे CH3 CH3 CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड है बीच में, तो ब्यूटेन जिसको कहते हैं। बेंजीन है C6H6। तो ये सब हैं। उपभाग 3, ये जो है इसमें बायो के क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें जो है बायो के क्वेश्चन उपभाग 3 आपको ऐसे नए पेज से डालना रहेगा, प्रश्नोत्तर संख्या डालना रहेगा, तो वहाँ से जो है इसको आपको लिखना रहेगा। कायिक प्रवर्धन क्या है, उचित उदाहरण एवं चित्र के माध्यम से ज्ञात करिए। अब कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? जब पौधों के जड़, तना, पत्ती या कलिका जैसे कायिक अंगों से नए पौधे उत्पन्न होते हैं तो इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो कायिक प्रवर्धन कहते हैं। यह अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है। इसकी विशेषताएं हैं, इसमें बीज को आवश्यकता नहीं होती है। नए पौधे जल्दी और समान गुणों वाले बनते हैं। जैसे जड़ द्वारा शकरकंद या गाजर, तना द्वारा आलू, कंद, अदरक, प्याज, पत्ती जैसे ब्रायोफिल्म। तो ये थे इसके जो है उदाहरण। जैसे कि यहाँ पर हैं कुछ, ये इस तरह से इसमें हम चित्र में आपको दिखाए हुए हैं। अन्य पौधे हैं जैसे कटा हुआ भाग है, स्कंद है, कलम का जो है जड़ भाग, इसमें तिरछे काटे हैं। तो इस तरह से जो है इसमें। अब जो है क्वेश्चन नंबर 29 है। इसमें निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। प्रकाश संश्लेषण ए है, बी है मानव हृदय पर। तो प्रकाश संख्या, प्रश्नोत्तर नंबर संख्या इसमें 29 का प्रकाश संश्लेषण हेडिंग डाल करके आपको इस तरह से लिखना है। सूर्य के प्रकाश, जल और CO2 की सहायता से पौधे अपने हरित द्रव्य के माध्यम से ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। रासायनिक समीकरण इसका है CCO2 + 6H2O। प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की C6H12O6 + CO2 प्राप्त हो रहे हैं। उदाहरण में जैसे गेहूं हुआ, धान हुआ, गन्ना हुआ। तो ये सब जो है इसमें। तो ये थे जो है इसके उत्तर, इसमें के ए वाले के। अब इसमें जो है बी वाले में मानव हृदय पूछ रहा है। अब मानव हृदय है तो मानव हृदय मसल खोखला अंग है, मुट्ठी जितना आकार छाती में बाईं ओर स्थित होता है। मुट्ठी के आकार का यह होता है। 4 कक्ष होते हैं, दाएं आलिंद, बाएं आलिंद, बाएं निलय, दाएं निलय, दाएं आलिंद, दाएं निलय। फेफड़े ऑक्सीजन प्राप्त करने में होते हैं। बाएं आनिंद, बाएं निलय होते हैं। पूरे शरीर में जो है ऑक्सीजन युक्त रक्त को जो है पहुंचाते हैं, और जो रक्त जो है खराब होता है उसको शुद्ध करके पूरे शरीर में रक्त ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये जीवन प्रयत्न कार्य करते हैं। एक बार जब शुरू हो जाते हैं पुनः मृत्यु पर ही बंद होते हैं। ओजोन परत क्या है? अगला प्रश्न आपका 30वां है इसमें का। तो ओजोन परत वह वायुमंडलीय परत है जिसमें ओजोन गैस O3 अधिक मात्रा में होती है। यह पृथ्वी की सतह से लगभग 20 से 30 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। महत्व इसका है सूर्य का हानिकारक किरणों से सुरक्षा, जीव जंतु, पौधे और पर्यावरण को सुरक्षा, जलवायु और मौसम के संतुलन में इनका योगदान रहता है, जिससे
पृथ्वी का जो है तापमान नहीं बढ़ने पाता है। निम्नलिखित पर टिप्पणी। लिंग निर्धारण ए है इसमें, और मेंडल के नियम है 3 अंक के हैं। तो दोनों ए बी करके 3-3 अंक के प्रश्न हैं इसमें 6 अंक के। तो इसमें प्रश्नोत्तर संख्या 31 डाल करके आपको लिखना रहेगा लिंग निर्धारण। मानव में 46 क्रोमोसोम, 22 जोड़ी ऑटोसोम प्लस 1 जोड़ी जो है लिंग क्रोमोसोम होते हैं। महिला में XX तथा पुरुष में YY होता है, XY होता है, सॉरी। अंडाणु हमेशा X क्रोमोसोम देता है, शुक्राणु X या Y क्रोमोसोम देता है। मिलन से लिंग तय होता है। X अंडाणु प्लस X शुक्राणु महिला, X और Y शुक्राणु अंडाणु से मिलकर के जो है पुरुष, यानी कि XY से बनते हैं। महिला जो है XX से, पुरुष जो है XY से जो है बनते हैं। तो ये गुणसूत्र जब मिलते हैं तो लड़की प्लस लड़का इसमें जो है होते हैं। इसी के द्वारा जो है लिंग निर्धारण होता है। मेंडल के, अगला प्रश्न है इसमें का बी। तो मेंडल के नियम, जैसे इसमें है ग्रेगर मेंडल को आधुनिक अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। उन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग करके पाया कि विरासत गुण पीढ़ी दर पीढ़ी नियत नियमों के अनुसार जाते हैं, और उनके प्रयोगों में अनुवांशिकीय के मुख्य नियम सामने आए, जिन्हें मेंडल के नियम से जाना जाता है, कहा जाता है। प्रभाविता का नियम नंबर 1 है। जब शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम संतानीय पीढ़ी F1 में विपरीत लक्षणों में से केवल एक ही लक्षण लंबापन जो प्रभावित है दिखाई देता है, और अप्रभावित यानी कि जो है लक्षण बौनापन छिपा रहता है। तो जैसे शुद्ध लंबा पौधा लिया गया है, इधर जो है शुद्ध बौना पौधा लिया गया है, तो इसका जो है शुद्ध लंबे को कैपिटल TT और शुद्ध बौने को स्मॉल TT में प्रदर्शित किया गया है। अब जब इसको जो है क्रॉस कराया जा रहा है तो इसके जो है F1 पीढ़ी में लंबा पौधा प्राप्त हो रहा है प्यारे बच्चों। तो संकरण कराया जा रहा है, तो कैपिटल T और स्मॉल T जो है F1 पीढ़ी में प्राप्त हो रहे हैं। तो इसमें तो नंबर 2 है पृथक्करण का नियम। जब प्रथम संतानीय F1 के विषम युग्मजी पौधों से स्वयं संकरण कराते हैं तो इसमें पृथक का नियम यही कहलाता है। तो यानी कि शुद्ध बौने लंबे बौने पौधे, इसको पढ़ लीजिएगा प्यारे बच्चों, शुद्ध बौने पौधे अप्रभावित, यानी कि अप्रभावी स्मॉल TT एक कैपिटल TT है। लंबा पौधा इसमें F1 पीढ़ी में संकर कराने पर प्राप्त हो रहा है। तो अब इसमें जो है एक लंबा पौधा शुद्ध कैपिटल TT और एक लंबा पौधा संकर T और स्मॉल T में, यहाँ पर एक लंबा पौधा है संकर T स्मॉल T में, एक बौना पौधा इसमें शुद्ध TT में जो है प्राप्त हो रहा है। तो 25%, 50%, 25%। तो सॉरी, तो 1:2:1 का अनुपात इसमें जो है प्राप्त हो रहा है। तो इसमें है नंबर 3 है स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। तो स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, इसको भी जो है प्यारे बच्चों सब तैयार कर लीजिएगा। इसमें इस प्रकार के संकरण में जब किन्हीं 2 या 2 से अधिक कारक युग्मों के लिए 2 जोड़ी विपरीत प्रभावों वाले पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तो इन कारकों का पृथक्करण तथा चयन स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करता है। तो जैसे यहाँ पीला व गोल दोनों प्रभावी शुद्ध, YY येलो RR रेड, तो यानी कि हरा झुर्रीदार जो है दोनों अप्रभावी इस तरह से जो है लिए गए हैं। YY स्मॉल RR दोनों को पीला और गोल, जिसको हम कहते हैं F1 पीढ़ी में। तो इसमें जो है 4 तरह के पौधे जो है प्राप्त हो रहे हैं। तो एक हो रहा है इसमें पीला और गोल का जो है F1 पीढ़ी में, तो इसमें पीले व गोल दोनों प्रभावी,
और हरे व गोल पहला प्रभावी, दूसरा अप्रभावी प्राप्त हो रहा है। पीले व झुर्रीदार पहला अप्रभावी, दूसरा प्रभावी प्राप्त हो रहा है। हरे व झुर्रीदार दोनों अप्रभावी जो है F2 पीढ़ी में ये जो है प्राप्त हो रहे हैं। तो ये थे जो है इसके आंसर इसमें। तो अब जो है इसमें का अथवा करके पूछ रहा है, मानव हार्मोन्स पर निबंध लिखिए। तो इसके लिए अथवा करके है, तो प्रश्नोत्तर नंबर संख्या 31 है। तो इसमें का उत्तर देखिए, मानव हार्मोन्स वे रासायनिक संदेशवाहक हैं जो ग्रंथियों द्वारा बनाए जाते हैं और रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचते हैं। ये शरीर की सहज विकास और प्रजनन और जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। मुख्य ग्रंथियों और उनके हार्मोन्स जैसे शरीर की शब्द और अन्य ग्रंथियों का नियंत्रण, अधिक पृथक तनाव और रक्त चाप को नियंत्रित करना। अग्नाशय है रक्त में शर्करा का स्तर संतुलन करना। अंडाशय है, अंडकोश है, प्रजनन और लिंग विशेष गुणों का विकास है। हार्मोन शरीर के संतुलित कार्य और विकास ऊर्जा नियम के लिए महत्वपूर्ण है। हार्मोन संतुलन असंतुलन जैसे थायराइड, डायबिटीज और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं हो सकती हैं, इसलिए हार्मोन्स व संतुलन बनाए रखना चाहिए। तो ये थे जो है इसके उत्तर प्यारे बच्चों। तो ध्यान से जो है आप लोग इसकी तैयारी कर लीजिए। अगर इतना आप तैयारी कर लेंगे तो 70 में 70 आप पूरा नंबर प्यारे बच्चों पाएंगे। इसमें 90+ मार्क्स आपका आएगा। तो चैनल पर प्यारे बच्चों पहली बार हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।